हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें फिर से हम इंडिया जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं आप सभी के लिए यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया जीके तो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, और उसमें स्पेशली हम भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उससे रिलेटेड प्रश्न लेकर के आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो है। वैसे तो सभी के लिए यूज़फुल है, लेकिन आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि आपके जो पीटीईटी का एग्ज़ाम है उसमें भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है, उसमें भारत की प्रमुख नदियां जो है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। तो इससे पहले कल हमने भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उससे रिलेटेड टॉपिक जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, और आज हमारी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उससे रिलेटेड प्रमुख जो प्रश्न है वो हम लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अपना मूल्यांकन करना, देखना कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? मोड़, वक्रता, वक्र या फिर विसर्प? तो क्या कहा जाता है इसे? तो विसर्प जो है ये इसका सही जवाब होगा, कि जब कोई भी नदी मैदानी क्षेत्र में जैसे प्रवेश करती है तो वो एक मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसको क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी का चौड़ा करना, नदी का कायाकल्प करना, घाटी को गहरा करना, या फिर टेढ़े मेढ़े बहना? तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो होगा आंसर वो क्या होगा? तो घाटी को गहरा करना, ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ के उसका जवाब आपको देना है। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन सा है ये? चाप झील, महाखड्डू या गॉर्ज, अंतरघाटी, या फिर कटा किनारा कटबैंक? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको क्या कहा जाता है? महाखड्डू गॉर्ज, ये इसको कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? गोखुरों के, विसर्पों के, अंतर्ग्रथित प्रवेश के, या फिर वी आकार की घाटी के? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वी आकार की जो घाटी है उसके साथ संबंध होता है। और आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं इसका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक यस तो आप ज़रूर लिख करके सेंड करें। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र, या फिर टीला? तो क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है तटबंध, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? ध्रुमाकृतिक, जाली या फम्फरी, आयताकार, या फिर त्रिज्यीय? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जाली या फम्फरी। ठीक है, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? निचले मार्ग में निर्बाध वक्र,
ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र, स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र, या फिर मध्य मार्ग में निर्बाध वक्र। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, तो ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र जो है ये नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल होता है। अगला प्रश्न है, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, वलय के समान, या फिर अनुप्रस्थ दिशा में। तो ये इसकी दिशा जो है वो क्या है, तो इसकी दिशा है, इसका जो रूप देखें हम तो वलय के समान होता है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? संक्षारण, पार्श्विक अपरदन या भूसंरक्षण, अपघर्षण, या फिर द्रवित चालक क्रिया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कि भाई किसी भी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण होता है पार्श्विक अपरदन या भूमि क्षरण। और आप कंटिन्यू हमारे चैनल से इसी तरह से अपडेट रहें। इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए वीडियो बना रहे हैं और हम रोज़ इसी तरह से नए नए क्वेश्चंस आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी जो है वो करते रहें। एक विस्तृत धारा जहाँ नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ नदी का जल समुद्र में मिलता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? मुहाना, डेल्टा, बंदरगाह, या फिर जल डमरू मध्य। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुहाना। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी हम आपको बीच बीच में प्रोवाइड करवाते हैं। इंग्लिश की क्लास फिर से हम कल लेकर के आएंगे, तो कल आप फिर से इसी तरह से जो है अपनी तैयारी जो है वो करते रहें और हमारे चैनल से कंटिन्यू आप अपडेट भी रहें। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिमालय पार की नदियाँ आपसे पूछी है, तो हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय का भाग है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, या फिर कुमायूं हिमालय। तो यहाँ पर ये नेपाल हिमालय है, ध्यान रखना है आपको। ये प्रश्न बहुत बार जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और है। यानी कि भारत के जो उत्तरी मैदान है ना, उसमें 3 प्रकार की 3 नदियां उनसे मिलकर के बना है। इसमें एक सिंधु नदी है, गंगा नदी है, तीसरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी या महानदी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? कहाँ से निकलती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, या फिर चेमायुंगडुंग। तो कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग से। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सांगपो नदी किसको कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम क्या है? सांगपो नदी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। अगला प्रश्न है, तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्या सांगपो है? ठीक है, त्या सांगपो। कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, या फिर गंगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा भाई? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का नाम जो सांगपो नदी है, लेकिन तिब्बत में इसका दूसरा नाम क्या? त्या सांगपो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, या फिर धनसिरी।
तो इसको क्या कहा जाता है? तो भाई इसको कहा जाता है दिहांग। ये आपको प्रश्न याद रखना अच्छी तरह से। भारत में यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये जो नाम है ये कौन सी नदी का है भारत में? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी? तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही भारत, जो ये यरलुंग सांग्यो नदी जो है इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम हैं? अब इसमें आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी उसके सारे नाम मिल जाएंगे। तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत भी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपको सारे नाम याद हो गए तो आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो वैकल्पिक नाम मतलब इसके दूसरे नाम क्या है? यमुना, यारलुंग जन्बो और त्यासांगपो, यमुना, मेघना और त्यासांगपो यमुना, या फिर जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, त्यासांगपो, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना और त्यासांगपो। तो कौन से नाम जो है इसके बिल्कुल परफेक्ट है वैकल्पिक नाम ब्रह्मपुत्र नदी के? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? ये जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना, त्यासांगपो। इसको आपको अच्छी तरह से रट लेना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर गोदावरी? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है? तो यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया ये सेतु, सेतु यानी बांध। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है। राष्ट्रपारीय का मतलब जो कि राष्ट्र को पार करके जा रही है, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी या फिर गंगा? तो कौन सी नदी है भाई? बाहर से तो कौन सी नदी जा रही है? बाहर से कौन सी नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र आ रही है। ये तीनों तो भारत में ही है, तो ये जवाब होगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? यानी कि इन चारों में से एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, बाकी तीनों नदियों का तो है। ब्रह्मपुत्र, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चेनाब। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो भाई महानदी, रावी और चेनाब का तो उद्गम भारत में होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्गम कहाँ होता है, इससे पहले वाले प्रश्न में आपको पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। क्या उदाहरण है? अनुवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का या फिर अध्यारोपित अपवाह का? ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल बताओ कौन सा जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कल भी मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दें। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं प्लीज़ उसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब दें, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा पूर्ववर्ती अपवाह का। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी हम लेकर के आएंगे। इसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियाँ है? ठीक है, दिबांग, कमेंग, लोहित। तो कौन सी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इन तीनों में से? ठीक है, यहाँ पर देखो केवल इसमें सब कूट भी दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो भाई यहाँ पर ये तीनों ही इसकी सहायक नदियाँ, दिबांग, कमेंग और लोहित। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है? 4 नदियों के नाम है, लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी या फिर संकोश। अब इस पर विचार क्या करना है कि इनमें पश्चिम से पूर्व की ओर इसको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी नदियां यहाँ पर जा रही है? तो कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 4 3 1। अब यहाँ देख लेते हैं, 2 4 3 1 यानी कि 2 4 3 और 1, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा, 2 4 3 1। ये इस तरह से पहले कौन सी नदी है? तीस्ता, फिर संकोश, फिर सुबनसिरी और फिर लोहित।
तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। अब कपिली किसकी सहायक नदी है? कोसी, गंडक, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो कपिली नदी है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किसकी उपनदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ही उपनदी है। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना कि उपनदी क्या होता है। ठीक है, अगर आप दिल से पढ़ाई करते हो तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि उपनदी किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिकी जल लब्धि अधिकतम है? यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी जिसमें वर्ष भर सबसे ज्यादा जल रहता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या फिर गोदावरी। तो भारत की कौन सी नदी है ऐसी? तो ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा जल उपलब्धि रहती है, अधिकतम रहती है। अगला प्रश्न बहुत बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ना है पहले। तिब्बत में उत्पत्ति पाए जाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? ठीक है, यू नदी यूं आकर के यू जाती है वापस, क्यों बनता है यू टर्न? तो क्या कारण है कि ये यू टर्न बनता है यहाँ पर? तो भाई इसका एक ही कारण है कि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के असंघीय नमन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वह है। कौन सी नदी है? सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही इसका स्रोत है, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर। फिर करना किधर?